नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सबको सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की होगी। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक बताया था, आज उसी पे आधारित हम प्रश्न कराएंगे। टॉपिक वही परसेंटेज रहेगा, उस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। और अभी तक अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करना है। आपको ये संख्या कौन सी ज्ञात करना है? मूल संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, आप पहले तो मैं आपको जो पूरा मेथड है वो बताता हूँ कि पहले आप किस तरह सोल्व करते थे, बड़ा मेथड, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। देखो, इसे सोल्व करते थे पहले आप, माना वह संख्या x है, वह संख्या क्या है? x। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर उस संख्या में उसका यानी x का 16 सही 2/3% जोड़ने पर हमें 4956 प्राप्त होता है। ये हम जो पहले मेथड यूज करते थे, जिसे हम बड़ा मेथड भी बोलते हैं, इससे सोल्व करके बताऊंगा। फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक इसमें कौन सी अप्लाई होगी, जिससे आप 1 या 2 सेकंड में अपना आंसर निकाल लोगे। देखो, ये परसेंटेज में सबसे पहले हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में भिन्न में बदलने का मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में नहीं बदलना आता है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो, इसका जो मान होता है वो होता है 1/6। इसका मान कितना होता है? 48 + 2 50/3 अपॉन 100। तो 50 100 से 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को 1/3 से गुना करेंगे तो हमें 1/6 प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखो, x + 1/6 6x नहीं, x प्लस अपॉन 6, यानी x को 1/6 से गुना करेंगे, यानी x को हम 1/6 से गुना करेंगे तो हमें x/6 प्राप्त होगा। तो इसका जो लघुत्तम लेके आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7x/6। किसके इक्वल है? 4956 के। अब यहाँ से आप इसे कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 708। और x की वैल्यू कितनी आएगी? वो देखो, सबसे पहले आपको ये परसेंटेज मान लिखना है। परसेंटेज है 16 सही 2/3%। इसका पहले भिन्न में बदलो, भिन्न में कितना आया? 1/6। अब ये बोल रहा है सबसे पहले हमें इसे ओरिजिनल यानी मूल संख्या मान लो। इसे क्या मान लो? मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर मान लो। इसे क्या मानो? फिर मान ली ये संख्या x है। क्या मान है? संख्या x है, जो अभी माना था उसे हम मूल संख्या मान ले, और x का ही हमें मान ज्ञात करना है। 6 का हमें क्या ज्ञात करना है? एक्चुअली मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका x में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। 16 सही 2/3 जोड़ने पर हमें प्राप्त कितना होता है? 4956। और इसमें कितना मिल रहा है? 1। तो 1 की जो कितना जोड़ रहे हैं, देखो 6 सही, यानी ये है बोल रहा है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। ये किस में जोड़ेंगे? 1 6 में जोड़ेंगे। प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। तो 6 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 4956। तो यहाँ से आप कितना हो गया? 7, और 1 का मान निकाल लो, कितना आएगा? 708। आपको इसका मान निकालना है, मूल संख्या हमें x के बराबर इसे माना है। तो 6 का मान कितना आएगा? 42 और 48। 42 48 इसका मान आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटा दें तो हमें 5670 प्राप्त होता है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है कि किस संख्या में हम 6 सही 2/3 घटाएं, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको
परसेंटेज को भिन्न में बदलना पड़ेगा। ये परसेंटेज मान है, इसे हम भिन्न में बदलेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो उससे पहले देख लीजिए, उसके बाद में ही इसे देखें, जिससे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो यहाँ से देखो, इसे बदलोगे तो कितना आएगा, 1/15 आएगा। पहले तो इसकी सही मिटो, 18 और 2 20/3, तो इनटू यहाँ पे देख लो 20/3, और परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 से करते, ये कितना आ गया 5। 3 को 5 से गुना करोगे तो 1/15 आएगा ना। देखो अब पर्सन में हम क्या मानते हैं, जो निचला नंबर होता है इसे हम मूल संख्या मानते हैं, और ये ही हमें ज्ञात करना होता है। वैसे हम मान लें कि 15 है, यहाँ पे x भी मान सकते हैं। अगर हम वैसे सोल्व करेंगे बड़े मेथड से तो हमें x से मानेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हम 15 को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इस 15 का ही हमें क्या निकालना होता है, मान। अब पर्सन में बोलता है यदि किसी संख्या में उसका 15 का 6 सही 2/3 घटाने पर 56-70 प्राप्त होता है। तो 15 का 6 सही 2/3 कितना होता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। 15 का 6 सही 2/3 कितना होता है, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो 15 का 6 सही 2/3 होता है 1। 15 में से 1 घटाओ, कितना बचा 14, और इसका जो आपको मान दे रखा है वो 56-70 दे रखा है। तो आपको किसका मान निकालना है, 1 का निकालना है सबसे पहले। तो कितना आया 405 आया ना। 14 पंजू 14 छिकी 14 चौक 56 और 14 पंजू 70, 405 आया। अब आपको मान निकालना है 15 का, किसका 15 का। तो कैसे निकालोगे, 405 इंटू 15, 75 60, ये ही आपका क्या है, मूल संख्या है, आंसर है। दोबारा देखो, पर्सन में बोल रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाना हो, तो हमने वो संख्या कितनी मान ली, 15 मान ली। और इस प्रकार के हर क्वेश्चन में इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप निचली वाली संख्या को क्या मानोगे, ओरिजिनल नंबर मानोगे, मूल संख्या मानोगे। तो 15 का आपको एक्चुअली मान क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले 15 का 6 सही 2/3 आपको ज्ञात करना होगा। इसे वैसे भी अगर आप ज्ञात करोगे, 15 का 6 सही 2/3 कितना होता है मान, तो 15 इंटू इसका जो मान है वो कितना है 1/15, कितना आया 1। घटाएंगे, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, घटाने पर जो इसका मान आएगा उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 को किस में माइनस करना है, 15 में, उस संख्या में माइनस करना है। कितना बचा 14। 14 का जो एक्चुअली मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 56-70। तो 14 को 56-70 के इक्वल रख देंगे। फिर हम किसका मान निकालेंगे, 1 का मान 405 आया। फिर जो 15 का जो मान निकालना है तो इसे हम 15 से गुना कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप का, फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ में बैठेगा। केवल आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़े, कितना जोड़े, कोई संख्या है 11 से 1% जोड़े पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, उसका ही जोड़ेंगे यहाँ पे, उसका, किसी संख्या में उसका और आएगा यहाँ पे, उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप बड़े मेथड से तो x मानोगे, फिर x प्लस x इंटू ये करोगे इक्वल टू 900 करोगे, लेकिन वो मेथड मैं यूज़ नहीं करूँगा, ओनली मैं ट्रिक कराऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया है कि बड़े मेथड से इस प्रकार करते हैं। अब ओनली मैं पूरे क्वेश्चनों में ट्रिक बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले 11 सही 1/9% को भिन्न में बदलो, कितना आएगा 1/9। फिर बोल रहा है, फिर मैंने बताया था कि ट्रिक में जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या मान लें, ये हर वाला नंबर होता है, इसे हम ओरिजिनल नंबर मान लें। क्या मान लें,
मूल नंबर मान लें। फिर बोल रहा है कि मूल नंबर का 11 सही 1/9% जोड़ने पर हमें 900 प्राप्त होता है। इस नंबर का 11 सही 1/9% जोड़ने पर हमें 1 प्राप्त होता है। नहीं 900 प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि इस नंबर का 11 सही 1/9 इस नंबर में जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 9 का 11 सही 1/9 कितना होता है 1, और 1 को हम 9 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10, और 10 का जो एक्चुअली मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 900। कितना दे रखा है 900। तो 1 का हमें सबसे पहले मान निकालेंगे तो 90 आएगा। फिर हम मान निकालेंगे 9 का, तो 9 × 90 = 180। ये आपका क्या है आंसर है। समझ में आया होगा। प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका, यानी ये संख्या है और इसका ही 11 सही 1/9, यानी वो संख्या हम हमेशा प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में जो ओरिजिनल नंबर है वो हर मानेंगे, और हर का ही 11 सही 1/9% कितना होता है 1 होता है। 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। ये हर में जोड़ने पर हमें कितना मिलता है 900। तो 9 में 9 का 1 सही 11 से 1/9% जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10, और 10 किसके बराबर है 900 के। तो 1 किसके बराबर रहेगा 90 के, और 9 किसके बराबर रहेगा 9 × 90। तो इसका जो आंसर आएगा वो 810 आएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोर्ड पे लिखता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो आपको कितना मिलता है 240। तो क्या बताना है, संख्या बताना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 20% को भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। सबसे पहले क्या करो, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 से गुना करते हैं, तो 20 100 से 5 बार टाइम कट जाएगा तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है किसी संख्या में उसका 20%। तो मैं बोल रहा था कि ट्रिक में हम इसे क्या मानेंगे, ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या मानेंगे। तो इसका 20% इसमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 240। तो इसका 5 का 20% कितना होता है 1, और 1 5 में जोड़ो, जोड़ दिया, कितना मिला 240। तो इसको जोड़ा तो कितना आया 6 आया, = 240। तो 1 का मान कितना आया 40। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है 5 का। तो 5 से इसे गुना कर दो, 40 × 5 = आपका जो आंसर रहेगा वो 200 आंसर रहेगा। समझ में आया होगा। प्रश्न में बोल रहा है कि इसका 20% इसमें जोड़ने पर 240 प्राप्त होता है। तो 5 का 20% 1 होता है, 1 को 5 में जोड़ेंगे, 6 को 240 के बराबर लिखेंगे, फिर 1 का मान निकालेंगे 40 आएगा। 40 को फिर इसका मान निकालना होता है। ये मान लीजिए x है, तो x का मान निकालने के लिए हम इसे गुना करेंगे। 40 से गुना करने पर कितना आएगा 200 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी टाइप का और एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या में ये थोड़ा % हटके है तो उसी टाइप का ट्रिक भी वही अप्लाई होगी, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है उससे। देखो, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर हमें प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू को हटाना है और फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। देखो परसेंटेज वैल्यू क्या है 157 सही 1/7%। तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। तो 100 का जो फ्रैक्शन मान होता है, 100% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1, प्लस 57 सही 1/7 का कितना होता है 4/7, कितना होता है 4/7। कैसे होगा, देखो 1/7 का कितना होता है, पहले तो ये देखो, भाग दे दो 1 4 2/7 होता है। इसे 4 से गुना करोगे तो 56 आएगा, 8 आएगा, 1 हो जाएगा,
57 हो जाएगा। ये आपको समझा देता हूँ एकदम क्लियरिटी। देखो यानी 1 प्लस 1/7 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो 1/7 का आप फ्रैक्शन ज्ञात करो, कितना आता है 14 सही 2/7। अब आपको 14 को 57 के लगभग क्या लाना है, लगभग लाना है, तो इसको 4 से गुना कर दो, कितना आएगा 56। फिर इसे 4 से गुना करना पड़ेगा 8/7। फिर इसमें एक बार भाग लगेगा 57 प्लस 1 सही 1/, तो कितना आया ये 57 सही 1/7। ये आपका आंसर रहा। तो इसे कितने से गुना करना पड़ा, 4 से, किसको 1/7 को, क्योंकि इसे 4 से गुना करोगे तो इसे भी गुना करना पड़ेगा। तो 1 + 4 सही 4/7, ये आपका आंसर किसका रहा है 157 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको कितना लिख सकते हो 11/7, कितना लिख सकते हो 11/7। ये हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी ये 7 का जो 1 सही 157 सही 1/7% कितना होता है 11। और कब होता है ये कि 7 में अगर 4 जोड़े तभी तो मान आएगा। तो कितना जोड़ा इसमें 4, लेकिन पर्सन में कितना जोड़ रखा है, पर्सन में जोड़ रखा है 64, कितना 64। तो जो 1 का मान आएगा कितना आएगा 16। आपको ज्ञात किसका करना है 7 का, तो कितना आएगा 16 × 7 112। ये आपका आंसर रहा। यानी पर्सन में बोल रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7 बन जाती है। कि हमें प्राप्त कौन सी संख्या करनी है, ओरिजिनल नंबर हमें प्राप्त करना है। बोल रहा है कि प्राप्त संख्या खुद का ही, यानी अपने आप का, प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7%, यानी 7 का 157 सही 1/7% कितना होता है 11। तो ये बोल रहा है कि अपने आप का 11 हो जाता है, अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है, मतलब अपने आप का 11 हो जाती है। तो 7 कितना हो गया 11, कितना बढ़ा 4 बढ़ा। और पर्सन में कितना बढ़ा बोल रहे हैं कि 64 जोड़ने पर, वैसे इसमें कितना जोड़ना पड़ा 4, लेकिन पर्सन में 64 जोड़ना बोल रहा है, तो हम 4 को 64 के क्या रखेंगे बराबर रखेंगे। तो 1 का जो मान आएगा इसमें 4 का भाग दे देंगे 16 आएगा। हमें मान याद करना है 7 का, तो 7 को इससे गुना करेंगे 112, इसका आंसर आएगा। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो, 44 सही 9%। तो 4 का तो 400 का तो कितना हो जाएगा 4, 44 सही 4/9 का प्लस कितना होगा 4/9, क्योंकि 1/9 का कितना होता है 11 से 1/9, 4 से गुना करो 40 से 4/9, तो कितना हो गया 40/9। इसका जो मान है कितना है 40/9। अब देखो प्रश्न को पढ़ो। किसी संख्या में 930 जोड़ा, कितना जोड़ा अपने आप का 400 जोड़ा जाए तो अपने आप का 444 से 4/9 हो जाती है। कौन हो जाती है वह संख्या, यानी 9 में 930 जोड़ा जाए, पर्सन में कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है 930, और कितना हो जाती है 444 से 4/9%। तो इसका जो मान आएगा वो इसमें जोड़ेंगे, तो 9 का 444 सही 4/9% कितना होता है 40। तो ये एक्चुअली पर्सन क्या बोल रहा है कि 9 में 40 जोड़ने पर, 9 में 930 जोड़ने पर 40 हो जाता है। तो एक्चुअली कितना जोड़ा 9 में, वैसे तो 31 जोड़ा, लेकिन पर्सन में कितना बोल रहा है 930। हमें ये मालूम नहीं कि आप सोच रहे हो कि 9 में 31 जोड़ेंगे तो 930 कैसे होगा, क्योंकि ये मान हमें ज्ञात करना है। ये तो हमने x के रूप में मान रखा है। तो पर्सन में बोल रहा है कि 9 का 444 सही 4/9% 9 में जोड़ने पर कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो 9 में 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, और 31 का जो मान है
क्योंकि 9 40 में 9 जाएंगे तो 31 बचेंगे। 31 का मान आपको 923 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आएगा, 30 आएगा। और आपको किसका मान ज्ञात करना है, 9 का आपको क्या करना है मान, तो कितना आएगा 270। ये ही आपका क्या रहे आंसर है, ये क्या है आपका आंसर है। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। दोबारा देखो कि प्रश्न में बोल रहा है कि 930 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है। कौन सी संख्या, इस संख्या को हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया। वैसे ये 9 नहीं है, ये x के रूप में 9 है, तो x में 444 से 4/9% जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है कि 31 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि 31 की जगह 930 जोड़ा, तो 31 को बराबर लिख देंगे। प्रश्न में बराबर मान रखा है तो हमने भी बराबर मान लिया इसे, 31 बराबर में 930, तो 1 बराबर में 30 और 9 बराबर में 270। ये आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। देखो इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदल लो, 116 सही 2/3 को, तो 100 का तो कितना होता है 1, और 16 सही 2/3 का 1/6, टोटल 7/6। अब प्रश्न में बोल रहा है कि इसे हम क्या मान रहे हैं, x के रूप में 6 मान रहे हैं, तो इसका 116 सही 2/3% इसमें जोड़ने पर हमें 7 मिलता है, और एक्चुअली में कितना जोड़ रहा है 16 जोड़ रहा है, तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। किसके बराबर में है 16 के, तो 6 किसके बराबर में आएगा 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। कितना रहेगा 96 आपका आंसर रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और अगर इसमें कोई आपको समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।